किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त बल सिंह राजपूत एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने कृषि विलेज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यूरिया गेहूं में किस प्रकार दी जाए कि ज़्यादा असर करे और जल्दी असर करे। तो किसान भाइयों, एक तो यूरिया दी जाती है बिखेर करके, बोरी खोली और डायरेक्ट आपने उसमें बिखेर दिया, और एक विधि होती है स्प्रे द्वारा। तो आप स्प्रे द्वारा देंगे तो यूरिया एक तो आपकी कम लगती है, तकरीबन 200 से 250 ग्राम प्रति टंकी आप उसमें मिलाएं पानी में और आप छिड़काव करें तो जल्दी असर करती है। और जो हम बिखेरते हैं तो वो थोड़ा लेट असर करती है और यूरिया भी ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ती है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, छिड़काव से क्या क्या फ़ायदे हैं हमारी फसलों को, वो हम आगे आपको जानकारी देते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम अपने गेहूं की फसल में दानेदार यूरिया का बिखेरते हैं यानी छिड़काव करते हैं तो उसमें तकरीबन 30 से 35% ही हमें नाइट्रोजन का लाभ मिल पाता है हमारे पौधे को, हमारी फसल को। मान लीजिए हमने 1 एकड़ में 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ तो हम कम से कम यूरिया का छिड़काव करते ही करते हैं यानी बिखेरते हैं, और लाभ भी हमें 30 से 35% मिला। तो बाकी का जो भी बचा हुआ है 70% के ऊपर तो वो बेकार चला गया। तो इसके लिए हमको स्प्रे की विधि अपनानी चाहिए, और स्प्रे की विधि से हमें 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति एकड़ हमें यूरिया का स्प्रे करना है घोल बना करके। तो किसान भाइयों, मान लीजिए हमने 46% नाइट्रोजन वाली यूरिया का, दानेदार यूरिया का हमने अपने खेत में छिड़काव किया। तो जब दानेदार यूरिया का छिड़काव किया जाता है तो जो यूरिया होती है वो नमी के संपर्क में आते ही उसका दाना टूट जाता है, यानी उसमें से एक तो अमोनियम और अमोनिया और नाइट्रेट, ये 3 भागों में तीन तत्व हमें हमारी फसल को मिलते हैं। तो जो अमोनिया होती है, जैसे कि हमने छिड़काव किया और वो टूट गया, तो अमोनिया क्या करती है कि जब धूप होती है तो वो उसका बाष्पीकरण होता है, यानी वो गैस के रूप में कार्य करती है, तो वो जल्दी से उड़ जाती है। अगर हम उसी को हम शाम के वक्त देते हैं तो वो थोड़ा बहुत कार्य करती है, और जो अमोनिया होती है वो जड़ के नीचे चली जाती है और पौधे को लंबे समय तक अपना पोषक तत्व देती रहती है, यानी लंबे समय तक उसको लाभ पहुंचाती रहती है। और नाइट्रेट क्या करती है, तुरंत ही पिघल कर अपना काम करती है, यानी जड़ में चली जाती है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम स्प्रे विधि से देते हैं तो हमारे पौधे को इन तीनों का लाभ तुरंत मिल जाता है और सभी चीज़ें एक समान मिल जाती हैं, और हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। और ग्रोथ के साथ साथ किसान को भी थोड़ा लाभ होता है। जहाँ किसान 50 किलो, मान लो 50 किलो अपने खेत में छिड़क रहा है, वहाँ 4 से 5 किलो में ही काम हो जाता है। आप इसके साथ जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं और पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके फसल को ग्रोथ के लिए काफ़ी लाभकारी हैं। बस थोड़ी सी समझदारी ये करनी है कि आपको जब ये स्प्रे का छिड़काव करना है तो जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए तब यूरिया का पहला स्प्रे करें, और आपको दूसरा स्प्रे 20 से 25 दिन के अंतराल में करना है। और आप नॉर्मल पोटास लेकर के नॉर्मल जिंक ले लें या चिलेटेड जिंक ले लें, उन दोनों में 50-50 ग्राम इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, सिंचाई के तकरीबन 3 से 4 दिन बाद आपको ये विधि अपनानी है, यानी स्प्रे अगर आप कर रहे हैं तो सिंचाई के बाद करना है आपको स्प्रे, यानी खेत में आपके नमी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप करें। और थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि आपको या तो स्टिकर मिला लें या फिर आप कोई शैम्पू ले लें सस्ता सा, अपनी टंकी में 1 शैम्पू पर टंकी में डाल दें जो 1-2 रुपये का आता है। इससे क्या होता है कि आपके जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं यूरिया का और आपने पोटास मिला रखी है या जिंक मिला रखी है, तो उसका पूरा उस पर असर वो करेगी, यानी 2-3 दिन तक चिपका रहेगा तो वो असर उसमें रहेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें तो आपकी फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियाँ भी रखनी हैं। जब भी आप अपनी फसल में इसका स्प्रे करेंगे
मतलब गेहूं सही या और कोई फसल में भी अगर आप इसका स्प्रे करना चाह रहे हैं तो समय का बहुत ध्यान रखें। यानी आपको गेहूं की फसल में 30 से 35 दिन पर ही स्प्रे करना है, उससे पहले आपको स्प्रे नहीं करना है। और प्रति टंकी 250 से 300 ग्राम आप कर सकते हैं, 300 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल ना लें। अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं, मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और किसान भाइयों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं। धन्यवाद।